हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 26 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है कि प्रतिवर्ष इंटरनेशनल महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला 25 नवंबर, दूसरा है 26 नवंबर, तीसरा है 27 नवंबर और चौथा है 28 नवंबर। बेसिकली दोस्तों, जो इंटरनेशनल महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है, ये इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो ये होता है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, जो महिलाओं के अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना, और महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है उसको समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखना है आपको। और ये प्रतिवर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना है आपको। और इसकी जो शुरुआत है वो 1981 में हुई थी। उसी के साथ इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ 25 नवंबर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 28 से 30 नवंबर 2022 तक भारतीय वायुसेना द्वारा कहां पर समन्वय 2022 अभ्यास आयोजित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला चेन्नई, दूसरा है रानीखेत, तीसरा है आगरा और चौथा है बिलासपुर। बेसिकली दोस्तों, जो समन्वय 2022 है वो एयरफोर्स का अभ्यास है, यानी कि वायुसेना का अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। और ये जो अभ्यास है वो 28 से 30 यानी कि 28, 29 और 30 दिन 3 दिन चलने वाला ये अभ्यास है, याद रखना है आपको। और इसका जो आयोजन है वो आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। आयोजन इसका जो है वो आगरा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है, याद रखना है आपको। और इसका आयोजन क्यों हुआ है? क्योंकि जो मानवीय सहायता है उसको बढ़ावा देना, जो मानवीय सहायता है उसको बढ़ावा देना, और दूसरा आपदा रहित जो कार्यक्रम है उनको भी बढ़ावा देना। जो आपदा रहित कार्यक्रम है उनको भी बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखना है आपको। और इसका जो उद्घाटन है वो भारत के रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखना है आपको। जो भारत के रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो आयोजन है वो आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है IDFC फर्स्ट बैंक, तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है भारतीय स्टेट बैंक। बेसिकली दोस्तों, जो फर्स्ट ऐप है उसका बेसिकली सिस्टम है ये है कि ये एक स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है, याद रखना है आपको। ये जो फर्स्ट ऐप है इसका जो बेसिकली है वो एक स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है, और इसको जो लॉन्च किया है वो किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक ने इसको लॉन्च किया है, और इसमें जो सहायता की है वो की है NPCI ने। NPCI ने इसमें सहायता की है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इससे आप इस कार्ड से आप एक बार में 5,000 रुपये तक, जो 5,000 रुपये होते हैं, आप 5,000 रुपये तक बिना आपके ATM पिन के आप 5,000 रुपये तक इसमें से निकाल सकते हैं। और अगर आपको 5,000 से ज़्यादा निकालने हैं तब आपको ATM पिन की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले अगर आपको 5,000 रुपये तक निकालने हैं तो बिना किसी ATM पिन के आप इस ऐप से निकाल सकते हैं, याद रखना है आपको। इसका जो लॉन्च है वो IDFC बैंक ने किया है, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है असम और चौथा है तमिलनाडु। बेसिकली दोस्तों, जो लेखा परीक्षा महानिदेशक है, यानी कि जो लेखा परीक्षा है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, राज्यों के अंदर जो लेखा परीक्षा होती है, यानी कि ऑडिटिंग होती है, जो लेखा परीक्षा है ऑडिटिंग होती है, उसको मजबूत करना और पारदर्शी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसको मजबूत करना और उसको पारदर्शी बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इसके लिए जो निदेशक के रूप में जो राज्य चुना गया है वो है हमारा तमिलनाडु, याद रखना है आपको। तमिलनाडु को इसके लिए चुना गया है। और उसी के साथ जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, याद रखना है आपको। और तमिलनाडु राज्य में ही लेखा परीक्षक महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बन चुका है, याद रखना है। और हाल ही में जो तमिलनाडु है उसने हाथियों की मृत्यु पर जांच करने वाला पहला राज्य भी तमिलनाडु बन गया है। ये हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा था,
आपको याद रखना है कि जो हाथियों की मृत्यु होती है उस पर जांच करने के लिए जो पहला राज्य बना है वो भी है तमिलनाडु। याद रखना। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 से 25 तक कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल मशीन ICE के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता है? ऑप्शन आपके सामने, पहला भारत, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है ब्राजील और चौथा है इजराइल। बेसिकली दोस्तों IEC जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल मशीन, याद रखना है आपको। और उसी के साथ ये जो IEC है इसके जो उपाध्यक्ष चुने गए हैं वो चुना गया है भारत। इसके जो उपाध्यक्ष के रूप में जिसका चुनाव किया गया है वो भारत को चुना गया है और इसको 2023 से 2025 तक चुना गया है। याद रखना है आपको, 2023 से 2025 तक इसको चुना गया है। और इसकी जो बैठक है वो हाल ही में सैन फ्रांसिस्को USA में हुई है। सैन फ्रांसिस्को USA में इसकी बैठक होती है, याद रखना है आपको। और इंडिया की तरफ से जो भाग लिया है वो लिया है बिमल महेंद्रू ने। याद रखना है आपको, इंडिया की तरफ से जो इसमें भाग लिया है वो लिया है बिमल महेंद्रू ने, याद रखना है। और इसका बेसिकली जो काम होता है वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं उनके स्टैंडर्ड को निर्धारित करना इसका बेसिकली उद्देश्य होता है, याद रखना है आपको। और जो उपाध्यक्ष का चुनाव जीता है वो है भारत, जिनको 2023 से 2025 के कार्यकाल तक के लिए चुना गया है, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने, पहला जो बाइडेन, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है एंथनी अल्बनीज और चौथा है सी जिनपिंग। बेसिकली दोस्तों जो मॉर्निंग कंसल्ट होती है उसके अनुसार जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है आपको। और जो मॉर्निंग कंसल्ट होती है इसका बेसिकली मुख्य काम ये होता है कि कौन कितना प्रभावशाली व्यक्ति है, यानी कि कौन कितना प्रभावशाली या लोकप्रिय व्यक्ति है इसकी जांच करना इसका बेसिकली काम है। और इसमें जो सबसे पहले नंबर पे हैं वो आते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि हैं नरेंद्र मोदी, याद रखना है आपको। और उसी के साथ जो पहले नंबर पे हैं वो है नरेंद्र मोदी जी। और अगर आपसे पूछे दूसरे नंबर पर कौन है तो दूसरे नंबर पर है मैक्सिको के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका नाम है एंडरसन मैनुअल, याद रखना है आपको। एंडरसन मैनुअल दूसरे नंबर पर है, याद रखना है आपको, जो कि मैक्सिको के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछता है कि थर्ड नंबर पर कौन है तो तीसरे नंबर पर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जो कि हैं एंथनी अल्बनीज, याद रखना है आपको। और जो 9वें स्थान पर आया है वो है अमेरिका, जो 9वें स्थान पर है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो 9वें स्थान पर हैं। और जो पहले स्थान पर हैं वो है नरेंद्र मोदी जी, याद रखना है आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला इंडोनेशिया, दूसरा है साउथ कोरिया, तीसरा है मिस्र और चौथा है उज्बेकिस्तान। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, याद रखना है आपको। और उसी के साथ जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है वो लागू हो गया था, याद रखना है आपको। और लागू होने के बाद जो पहले गणतंत्र दिवस पर जो चीफ गेस्ट बुलाए गए थे वो थे सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, याद रखना है आपको। जो सुकर्णो थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जो कि पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। और उसी के साथ इस बार के जो 2023 के जो गणतंत्र दिवस है, जो 2023 का जो गणतंत्र दिवस है उसमें जो अतिथि के रूप में जो बुलाए गए हैं वो हैं मिस्र के राष्ट्रपति हैं, जिनको 2023 के गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, जिनका नाम है अब्देल फतेह, याद रखना है आपको, जिनका नाम है अब्देल फतेह, याद रखना है। और ये पहली बार हैं जो भारत आएंगे, याद रखना है आपको, पहली बार ये भारत आएंगे। और उसी के साथ अगर आपसे ये पूछता है कि पहली महिला चीफ गेस्ट कौन आई थी, जो पहली महिला चीफ गेस्ट थी वो किस देश की थी, तो जो पहली महिला चीफ गेस्ट थी वो थी एलिजाबेथ, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, एलिजाबेथ सेकंड, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, याद रखना है आपको। और इनको जो आमंत्रित किया गया था वो 1961 में किया गया था, याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ मिस्र को 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 23 से 30 नवंबर
2022 को कहां पर सोनजल 2022 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला शिलोंग मेघालय, दूसरा है श्रीनगर कश्मीर, तीसरा है दिसपुर असम और चौथा है पटना बिहार। बेसिकली दोस्तों जो सोनजल 2022 है उसका जो आयोजन है वो श्रीनगर कश्मीर में हुआ है, याद रखना है आपको। और इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो है मनोज सिन्हा, याद रखना है आपको। जो मुख्य अतिथि के रूप में है या जिन्होंने उद्घाटन किया है वो है मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर सोनजल 2022 मतलब ये जो सोनजल है उसका क्या अर्थ है, तो जो सोनजल है उसका अर्थ होता है इंद्रधनुष। सोनजल का अर्थ होता है इंद्रधनुष। इसका जो आयोजन है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में किया गया है। इसका जो आयोजन है वो श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी में किया गया है, जो कि 23 से 30 नवंबर तक इसका आयोजन होगा, याद रखना है आपको। और इसका जो उद्देश्य है, जो सोनजल 2022 है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि युवाओं की लाइफ या जीवन को रंग बिरंगा हो। युवाओं की जो लाइफ है और जो जीवन है वो रंग बिरंगी हो, उमंग से भरी हुई हो और जोश से भरी हुई उनकी दुनिया हो। ये बेसिकली युवाओं के लिए बनाया गया है, इनका मुख्य उद्देश्य है, याद रखना है आपको। इसका जो आयोजन है वो श्रीनगर कश्मीर में हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला मिताली राज, दूसरा है एजाज पटेल, तीसरा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और चौथा है झूलन गोस्वामी। तो बेसिकली दोस्तों जो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखने आपके, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में गोल किया था। और उसी के साथ जो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप था, जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 का, वो जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका जो फाइनल है वो पुर्तगाल वर्सेस घाना के बीच में हुआ था। पुर्तगाल वर्सेस घाना के बीच में हुआ था, जिसमें जो पुर्तगाल की तरफ से थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उन्होंने 5 वर्ल्ड कप में गोल करने का पहला खिलाड़ी बन गए हैं, रिकॉर्ड बनाया है, याद रखना है आपको। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो पुर्तगाल से रिलेट करते हैं। और उसी के साथ इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कनेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला मिजोरम, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है हरियाणा और चौथा है त्रिपुरा। बेसिकली दोस्तों जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर है उसका जो उद्घाटन है वो त्रिपुरा में किया गया है, याद रखना है आपको। और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मानिक शाह, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो ये होता है कि जो खाद्य सामग्री होती है जैसे कि फल सब्जी वगैरह, इनके ना बिकने पर, जब ये खाद्य सब्जी होती है इनके ना बिकने पर ये खराब ना हो, इनके लिए इनकी हार्वेस्ट कटाई करके इनका मैनेजमेंट सेंटर बनाना ही इसका मेन उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा किसानों को फायदा होगा, ताकि उनकी जो सब्जियां या खाद्य पदार्थ हैं वो खराब भी ना हो और उनको कुछ फायदा भी मिल जाए, याद रखना है आपको। और उसी के साथ अगर आपसे कोई पूछता है कि त्रिपुरा की भाषा क्या है, तो जो त्रिपुरा की भाषा है वो है कोक बरोक त्रिपुरा की भाषा है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ त्रिपुरा। उसके साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से सबसे पहला है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि IDFC बैंक ने कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए कि हाथी के मौत की जांच करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तीनों ही जो क्वेश्चन है उनकी डिस्कस हम पिछले 10 क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ आज की आपकी आंसर की आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।